आपने देखा, और मां सरस्वती ने लाज भी रखा। 24 से 48 घंटे में आपको बहुत सारी चीजें दिखी गई। और आज मैं फिर आपको कहता हूं कि अभी आने वाले 24 से 48 घंटे में और भी बहुत कुछ आपको ओईएस में देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए कीप योर आई ऑन ओईएस, अपने ओईएस पर नजर बनाए रखें, अपने बैक ऑफिस पर नजर बनाए रखें। वहां से जो मैसेज आता है उसी को हम ऑथेंटिक मानते हैं, और कहीं भी कोई कहानी कह रहा है तो उसको आप न माने। बोलने वाले बहुत सारे एब्जम्पशन लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, मैं भी अनुमान कभी कभी लगाता हूं, लेकिन आप ओईएस को ही अपना ग्रंथ माने। हमारा ऑन पैसिव का है, और ओईएस में जो मैसेज, जो सूचना आ रहा है, हम उसी को सही मानेंगे, बाकी को हम सही नहीं मानेंगे। तो जो लोग भी अपने ओईएस को ओपन करते हैं तो कृपया, आपको अगर इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है तो वहां लैंग्वेज चेंज करने की भी व्यवस्था है। आप अपने लैंग्वेज में आप चेंज करके उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों, कल जो है यहां पर एक चीज आया था, आप लोगों ने देखा होगा कि यहां हर दिन कुछ ना कुछ नया होने वाला है। जीवन के हर क्षेत्र में यह एहसास अब हो रहा है कि सबके पास समान अवसर आने वाले हैं। ऑन पैसिव के साथ हम सभी सफल हो रहे हैं। आप मिस्र और दुबई से आने वाली खबर को ध्यान से देख सकते हैं। ऑन पैसिव के लिए बहुत अच्छी खबर है। यह कंपनी को विश्वसनीय बनाता है, लेकिन आपको कुछ ये निर्देशित भी करता है। व्यक्तिगत रूप से सहयोगियों से संबंधित किसी भी बात पर ऐसे समाचार की हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। और यहाँ पर रेड सर ने जो हमारा रिकैप होता है वो भी उन्होंने बताया। इसके बाद उन्होंने बताया कि कार्ड से भुगतान की प्रक्रिया सब देश के लिए अलग अलग है। कुछ देश प्रभावित होंगे, लेकिन कुछ देशों पर प्रतिबंध रहेगा कार्ड से। यानी कि जो 200 कंट्री में हमारा जो चल रहा है उसमें कुछ देशों में प्रतिबंधित रह सकता है कार्ड से अभी भी, तो आपको पैनिक नहीं होना है। मोबाइल एप्लीकेशन भी आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। और जो हमारे कस्टमर हैं, व्यापारियों को भुगतान के लिए यहां पर भी अलग से सिस्टम रहेगा। आपको कंपनी के प्रोफाइल में एड्रेस आदि जो है वो आपको डालना है, उसमें चिंता की बात नहीं है। और ओ कनेक्ट में जो अभी बग्स आ रहे हैं उसको ठीक किया जा रहा है। निश्चित रूप से नए ओ कनेक्ट हम सबको प्राप्त होने वाले हैं। वफादार और धैर्यवान बने रहें, क्योंकि यह आ रहा है। दोस्तों, पैसे का जिक्र ना करें, राशि का अनुमान न लगाएं। आप ऑन पैसिव में हैं, कभी भी पैसे का कोई आप डिस्कशन ना करें। कितना आएगा, कितना मिलेगा और कितना भुगतान होगा, ये सब कभी चर्चा में ना लाएं। ये एनडीए का उल्लंघन है। अगर ऐसे लोग कोई चर्चा करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनका रिपोर्ट करिए, क्योंकि इससे कंपनी और हम सभी के लिए प्रक्रिया को धीमी कर सकता है। चूंकि यही सब कर करके आज हम लोग इतना लेट हो गए हैं। हम नहीं चाहते कि कंपनी उन अज्ञानी लोगों द्वारा लगाई गई आग को बुझाए जो झूठे दावे करते हैं। जो अज्ञानी लोग हैं वो यहाँ पर आग लगा के चले जाते हैं और सब लोग उसमें झुलसते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हम लोग सजग रहेंगे। हम सब प्रहरी हैं। 14,27,000 जो नारायणी सेना मिस्टर एस के हम लोग हैं, बिल्कुल प्रहरी हैं। जो भी ऑन पैसिव के खिलाफ बोलता है, आप या तो उसको ब्लॉक करिए और नहीं तो अपने कम्युनिटी से बाहर करिए। कभी मत सुनिए। अगर आप उसकी बात सुन रहे हैं तो फिर उसका हौसला बढ़ता जाएगा, और वो तो अपना नुकसान कर ही रहा है, हम सभी का नुकसान कर रहा है। तो ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाइए। दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य समाचार जो कल अपडेट में आया था। तो आई होप कि मैंने कल के द्वारा जो अपडेट आया था उस पर मैं पूरा कर लिया हूं।
हो सकता है कोई छूट गया होगा, तो आप लोग जरूर उसको कैप्चर करिएगा। सुल्तान भाई, सुल्तान भाई। यस सर। कुछ छूटा तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, सारा कवर हुआ है। कवर हो चुका है। ओके, थैंक यू। आप लोग भी, जितने भी यहाँ 100 लोग रहते हैं, स्पीकर लिंक में आप सभी स्पीकर हैं, सभी को होस्ट सारे लोग हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा तबीयत भी नासाज है, तो कहीं कुछ छूटा होगा तो जरूर आप मुझे अवगत कराइएगा। कल की मैं बात कर दूं, 19 तारीख को जो ब्लॉग सेक्शन में आया था क्रिएटिव वर्क, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डाल दें आप लोगों को, क्योंकि एक भाई ने पूछा था क्रिएटिव वर्क के बारे में। जो 19 तारीख को कल ठीक 12 बजे दिन में ये आया था, रोल ऑफ जनरेटिव एआई ऑन क्रिएटिव इंडस्ट्री, इसका क्या लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, सृजनात्मक क्षेत्र में पिछले साल से पेशेवर ने कई तरह के यहाँ पर टेक्नोलॉजी बनाए हैं। उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई, ओपन एआई, चैट जीपीटी और डॉल ई शामिल है। जनरेटिव एआई के परिचय ने सामग्रिक उद्योग में वर्क फ्लो और प्रक्रियाओं को काफी हद तक बदल दिया है। कम समय में जनरेटिव एआई ने सृजनात्मक पेशेवर के लिए कई अनुप्रयोग विकसित किए हैं, जो अपने काम की दक्षता बढ़ाने के लिए इसे तेजी से अपना रहे हैं। यहाँ हम जनरेटिव एआई के काम करने के तरीके और सृजनात्मक कार्य उद्योग में इसके प्रभाव का पता लगाएंगे। जनरेटिव एआई परिभाषा और कार्यप्रणाली। जनरेटिव एआई जो टेक्नोलॉजी है उसका एक रूप है, जिसे एआई एल्गोरिदम जैसे बड़े भाषा मॉडल का उपयोग करके हम सामग्री उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जिसमें ऑडियो, कोड, छवियां, टेस्ट, सिमुलेशन और वीडियो शामिल है, जो इसे दिए गए संकेत के आधार पर उत्पन्न करते हैं या उपलब्ध कराते हैं। ऐतिहासिक रूप से एआई का उपयोग जानकारी का विश्लेषण करने और एआई एल्गोरिदम द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण के आधार पर निर्णयों और सूचनाओं की अनुशंसा करने के लिए किया जाता है। जैसे आप जानते हैं, चैट जीपीटी, जनरेटिव एआई अनुप्रयोग एआई तकनीकों पर आधारित होते हैं और विभिन्न प्रकार के डेटा की बड़ी मात्रा पर प्रशिक्षित होते हैं, ताकि दिए गए संकेत के आधार पर सामग्री और जानकारी की भविष्यवाणियां और अनुशंसा की जा सके। प्रशिक्षण के दौरान एआई को बड़े डेटा सेट दिए जाते हैं और अपनी भविष्यवाणियों में त्रुटि को कम करने के लिए अपने पैरामीटर को समायोजित करता है। उदाहरण के लिए, एक टेस्ट जनरेटिव मॉडल जैसे GPT-4 को अगर विविध टेक्स्ट पर प्रशिक्षण किया जाता है, तो जो भाषा के सांख्यिक गुण और जैसे व्याकरण, अर्थ और संदर्भ को सीखता है, उसी तरह से छवि जनरेटिंग मॉडल जैसे डॉल ई पाठ विवरणों को दृश्य तत्वों के साथ जोड़ता है और सीखता है, जिसे उन्हें दिए गए संकेतों से मेल खाने वाली छवियां बनाने में सक्षम बना देता है। दोस्तों, वर्तमान में विभिन्न उपयोग मसालों या मामलों के लिए बाजार में कई जनरेटिव एआई उपकरण उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ फ्री हैं और अन्य जनरेटिव एआई के आसपास शुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं।